हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं नाग मेला प्रयागराज में और हमारे बीच महाराज कैलाश दास जी हैं और उनके शिष्य और हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी अपना परिचय बताएं। लोग आने पहले संदर्भ तो आपका ब्रह्मचर्य जीवन कब से स्टार्ट हुआ? जन्म। इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले कहीं 50 साल से जंगू रहे, जंगू से जंगल की तरह दी। तो बाबा जी आप कितनी मंदिरों का स्थापना किए और कहाँ की जो जगह पे? जंगू, असलकर, जोगी, संदर्भपुर, सब लोग बैठा रहा। महाराज हमारे बीच एक और महाराज जी हैं। महाराज जी प्रणाम। आप अपना परिचय बताएं। परिचय हमारा प्रयागराज और शांतिपुर के बगल में मौजा में रहूं, गंगा घाट पे मेरा आश्रम, वहाँ 4-5 मंदिर का निर्माण है। वहीं से हाईकोर्ट जा रहा है। एक मंदिर हमारे हाईकोर्ट 30 रोड पर पड़ गई थी, 35x32 प्रयास किया, लेकिन वो कंपनी बनवाया उसको तोड़वा के बगल में हमारी जमीन थी, उसे लेंगे पूरी खर्च मंदिर। तो आप ब्रह्मचर्य कितने टाइम से? नहीं, हम ब्रह्मचर्य नहीं, गृहस्थ। तो माता जी जब भक्ति में आए एक मंदिर बनवा के हमारे हाथ से स्थापना करा के वैसे शुरुआत हुआ। तो भक्त चपल उस दिन गृहस्थ में हमने पैसा कमाया, व्यापार से, खेती से, बाकी वाले बंदे भट्ठा उठा गलत भी हो गई। 5 भाई हम भाई तो 4 भाई सर्विस करी, परिवार हमारा बढ़िया है। अब रात भैया भजन करने के लिए संत का हो गया है भाई। हमको यहाँ करीब 40-19 साल हो गया, लेकिन हमने सब संत के साथ में अपना अकेल खालसा कभी लगाया। ऐसे संत के साथ में जुड़े जगह जगह के धन दिए, वहाँ से यहाँ से रोज का खर्च है, चाय है, चीनी है, साग सब्जी है, सारी चीज व्यवस्था यहाँ सनातन का प्रचार करते हैं। सनातन का अपना प्रचार करते हैं भैया। धर्म कर्म सनातन का धर्म में वित्तीय साइड लुप्त हो गया। पहले गांव में भक्ति इतनी फलाने भगत भाई भगत भाई फलाने हो गया। सुनाते नहीं भक्ति हमारे हिंदू धर्म जो है अंडा बेरंडा में हिंदू दुनिया में पहले अपने जीवन परवा रहे बच्चे तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पुराने सनातन धर्म जो है
इस समय में कायम रहे और हमारे बच्चे पढ़े लिखे विद्वान हो, हाँ विकास हो देश का हमारे, यही गंगा माई से हम प्रार्थना करने और प्रार्थना करने से चले और हमारे बीच एक भक्त लोग और हैं जिनका परिचय जानना चाहते हैं। नाम हमारा सोराम तहसील प्रयागराज नारंगा गांव से हूँ। माघ मेले में 38 साल से आता हो जाता हूँ। धर्म से जुड़ा हूँ बचपन से। परिवार को भी बता दें आपकी इच्छा। परिवार से ऐसा है कि हमारा नाम दशरथ लाल है, 4 बच्चे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आप तो इधर अयोध्या की नगरी से आ गए। घराने से 3 घराने से 3 बेटियां हैं, मनोरमा देवी, आरती देवी, शांति देवी। 7 बच्चे हैं। राम को 2 बच्चे हैं, लव और कुश। एक बेटी है राम को रिद्धि देवी। लक्ष्मण के 3 बच्चे हैं, सिद्धि देवी, प्रगति देवी। एक बेटा है चंद्रकेतु। भरत की शादी अभी सन 2023 में ही सब बच्चों की शादी विवाह हो चुका है। सिर्फ शत्रुघ्न के लड़का बाकी है शादी करने के लिए। और गृहस्थी में रहकर सनातन धर्म का प्रचार बचपन से कर रहा हूँ। हमारे राम नाम की लिखी कापी अयोध्या राम नाम बैंक में जमा है। आज के 40 साल पहले हम राम नाम बैंक में सीताराम नाम लिख करके हमेशा कापियां अयोध्या बैंक में जमा की। पूरा पता है जो हमारा मारूंगा का उसमें कापियों में। और ये सनातन का परिवार जो मिला, सनातन धर्म की ही शक्ति और भक्ति से ये परिवार उत्पन्न हुआ है। महाराज अपनी बात रखिए। बस और बाकी का हम तो बहुत प्रूफ देंगे। मंदिर पे कहा था भक्तुरा ठीक एक बार में आ जा सही आ जा। वाह। और आज हमारे बीच एक महाराज जी और हैं जो प्रयागराज की धरती पे उपस्थित हैं। प्रणाम महाराज। तो महाराज जी आप अपना परिचय बताएं। देखिए, मैं एक जिला मिर्जापुर है और मेरी जन्मभूमि चेतगंज बाजार है, मिर्जापुर जिला है, पोस्ट खमहरिया है, थाना चिल है। मैं वहाँ का रहने वाला, मेरी जन्मभूमि थी। एक बार मैंने भागवत को सुन रहा था। कुछ भागवत को सुनने में आया कि किसी के घर में कोई संत हो जाए, उसकी कई पीढ़ियां तर जाती है। मैं 5 भाई था, मेरे माँ, 3 बहन, बाप और मैं 5 भाई था। 2 भाई हमसे बड़े थे, 2 भाई हमसे छोटे थे। तो मैंने भागवत को सुनते समय हमारे पास यही आया कि हम भी साधु हो जाते तो ठीक था। तो मैंने कहा सब भाइयों से, लेकिन तो मेरा बाप भी नहीं सुना, मेरी माँ भी नहीं सुना, मेरा भाई भी नहीं सुने। हमने कहा जब ये लोग नहीं माने तो चैत का महीना था, नवरात्र चल रहा था, मेरी शादी हुई थी। और मेरी अर्धांगिनी भी आई थी, घर पर थी।
और हमारे अंदर हुआ कि मैं अयोध्या चलूं। सन 73 के पहले तो मैंने अयोध्या यहाँ से आया प्रयाग, प्रयाग से मैंने अयोध्या गया। अयोध्या में प्रहलाद घाट में श्री राम रगड़ीदास महाराज एक संत थे, प्रहलाद घाट अयोध्या। मैं वहाँ चैत में जाकर वहाँ पहुंचे तो हमारे गुरु यही हरिया तहसील में आश्रम बनाए हैं, दमगढ़ा है, और वो वहाँ पर निवास कर रहे थे। रामनवमी देखने गए थे, तो रामनवमी देखने गए थे तो वहाँ मैंने उनको पाया तो मैं कहा गुरु महाराज हमको भगत कर दीजिए। कहा बेटा अभी तेरी उम्र बहुत नाजुक है, अभी तू कर लायक नहीं है। हमने कहा नहीं हमको बनाइए। कहते सुनते वो नुआ नहीं दिए हमको मंत्र, प्रयाग में आके हमको गुरु मंत्र सीख दिए। मैं वहाँ निवास किया। फिर कुछ दिन परिवार में रहा मंत्र लेने के बाद, लेकिन अब हमको लग गई कि हमने एक संत बनूं, तो मैंने देश का भ्रमण करने लगे, पूरा तीर्थ करना चालू किया, पूरा विश्व का। जहाँ भी हमको मद्रास के इला, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, जहाँ भी बम्बई, गुजरात, जहाँ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, टाकुर, काठियावाड़, राजकोट, उदयनगर, गांधीनगर, हमने सबका भ्रमण करते। नेपाल गया, नेपाल से मैंने आसाम गया, बंगाल गया, जहाँ मेरी इच्छाएं हुई वो तब टहलना घूमना हमारा चालू हुआ संतुलित में पूरा ऑल इंडिया। जी सरकार। मैंने घूमने के बाद में तो बम्बई में मैं गया, दहीसर चेक नाका, वहाँ पर थोड़ा दिन एक बाघेश्वरी देवी का स्थान है नेशनल पार्क के अंदर। मैंने कुछ दिन वहाँ निवास किया। वहाँ से निवास करने के बाद मैंने नागपुर आया। नागपुर में एक स्थान है मनसर और कांदरी, मोदा बाजार है, उसी के पास में आजन गांव है। मैंने वहाँ एक आश्रम का निर्माण किया। फिर वहाँ से मैंने आया मैहर में वो जो अभी एक नाहरा लिकरी है उसी के पास में, तो वहाँ मैंने कुछ दिन निवास किया। फिर उसके बाद आया इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया, तो एक गांव किराव है, किराव मऊ आयमा के पास में। मैंने किराए में आकर मैंने वहाँ एक मंदिर का निर्माण किया, डिहवा बाजार। फिर उसके बाद वहाँ कुछ दिन रहने के बाद में बस्ती ज्यादा हो गई, तो बगल में शेर मियाँ का पूरा है, मनसैता नदी के किनारे पर वहाँ एक आश्रम का निर्माण किया। फिर वहाँ से मैंने विकास नगर चौराहा हाट फैक्ट्री है, वहाँ पर एक छोटे लाल के सरवानी ले गया। फिर एक मंदिर का वहाँ निर्माण किया। फिर ऐसे घूमते टहलते संतों में मैंने एक मिर्जापुर पे पहुँच गया। मिर्जापुर में कठौतिया झंडा टांडा फाल, मिर्जापुर से 12 किलोमीटर दूर टांडा फाल है, 7 किलोमीटर दूर पर कठौतिया झरना है। इतना दिन अब सोचिए 2500-3000 साल की बीत रही है, ये नहीं कि इतने दिन में कितना बता दिए, कम से कम 35-40 साल इतने दिन में बीत गया। सन 7 में मैंने कठौतिया गया, वहाँ एक राम महायज्ञ, वहाँ 90 दिन का मैंने अनुष्ठान किया। न मैं किसी से बोलता था और खड़े रहता था, न मैं कुछ खाता था। 90 दिन का अनुष्ठान वहाँ किया। 90 दिन वहाँ खड़ेसरी के रूप में, फलहार के रूप में और मौन के रूप में मैंने वहाँ कठौतिया झरना पर अपना जब किया, तो वहाँ एक यज्ञ हुई। आज वहाँ फर्स्ट क्लास भोलेनाथ का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, एक सीमित बनी है संतों का। मैं वहीं रहता हूँ। यहाँ लोग हमको, मेरा संतों में नाम है बजरंग दास, उर्फ किरिक बम के नाम से हम ज्यादा जाने जाते हैं। अभी मैंने 13 से 22 अभी पतुलखी गांव इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में फूलपुर के पास, अभी मैंने 13 से 22 वहाँ एक यज्ञ करके आया। सदनगंज में मैंने यज्ञ किया। ऐसे हम 10-15 यज्ञ अपने शरीर द्वारा हुआ संतों का। यही मेरा उद्देश्य है
यही मेरा उद्देश्य है सनातन प्रचार धर्म कि हम प्रभु का जो मेरे सनातन धर्म है मैं उसको संसार में प्रज्वलित करूं और धर्म का अपने प्रचार करूं। यही मेरा एक उद्देश्य है। पहले तो मेरा कोई नहीं साथ दिया। हमारे पास 3 बच्चे थे। बड़े लड़के का नाम हरिश्चंद्र था, दूसरे का नाम रामचंद्र ही था, तीसरे का नाम मुंशी था। तीनों को शादी करके अपने पैर पे हो गए। उनको सबके 6 लड़के हो गए। लेकिन हम संतों में रहता हूँ। मेरी अर्धांगिनी थी, वो भी शरीर छोड़ के चली गई। अब संतों का एक सहारा है और उसी में हम संतों के पास ही तो बच्चों की याद नहीं आती आपको? सुनिए सरकार, बच्चों की याद जब शकुंतला को पाले थे, जब शकुंतला को महात्मा ने पाले थे, जब दुष्यंत से शादी हुई, तो जब शादी हुई तो जब जाने लगी लड़की तो महात्मा जी रोने लगे। तो लड़की पूछ रही है, महाराज आप इतने बड़े संत होकर क्यों आंसू गिरा रहे हो? कहा बेटी तेरे से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैंने 10 साल 15 साल तेरे को पाल के रखा था उससे ममता थी, इसलिए बेटी आज जा रही हो तो मेरे हाथ गिर रहा है। कभी नहीं बेटे का कैसे आएगा याद। और रागिनी गुजर गई। सुनने के बाद में मैंने लाश को नहीं देखने गया हूँ। लड़की की बात कैसे कर रहे हैं जिसके साथ मैंने निभाया था। अगले नवंबर को शरीर छुट्टी थी, यही प्रतापगढ़ में था, लेकिन मैंने जलाने के लिए नहीं गया था। क्यों कि जब सब में नहीं जा रहे हैं तो अपने में जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि इसके पास ममता घेरी है। मैंने 3 लड़कों का शादी हुआ है, कोई शादी में गया नहीं। इसलिए कि हम किसी के लड़के में नहीं जा रहा हूँ, गांव देश किसी के नहीं जा रहा हूँ। अगर हमको संत लोग कह रहा है, अगर मैं इनके शादियों में जाऊंगा तो लोग कहेंगे अभी बाबा को ममता भी है, इसलिए अभी बाबा ये नहीं है। इसलिए मैंने रो लेता था, लेकिन शादियों में नहीं जाता था। ममता तू न गई मेरे मन से, वो किसी को नहीं छोड़ा। लड़के के निकल जाने पर दशरथ जी अपने प्राण को दे दिए हैं। हम तो छोटी मोटी एक ऐसे हैं कि जो कि बोले कि भाई लड़कों का ममता, लड़कों का ममता क्या करोगे? ममता करके क्या करोगे? कोई साथ देने वाला है? लड़का की बच्चा की बीबी की नाती की नतरुआ कोई देने वाला है? ये कोई परम पिता परमेश्वर है जो कि हमको जिंदे मुर्दे सबको नर मरकट सब ही नचावत, राम कदेश वेदेश गावत। वो जिंदे मुर्दे को ही एक सनातन हमारा है जो कि सबको नचाएगा, मुक्त करते हैं। और हम क्या जो हम कर रहे हैं कि हम हमारा है, ये किसी का नहीं हुआ। रावण उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव विरंज पूजे बहुबाती, चारों वेद को पढ़कर, लेकिन इसका नहीं हुआ सरकार। हमारा क्या हो सकता है? जो कितने बड़े विद्वान रावण का नहीं हुआ, एक दिन उसको शेष सैया पे आना पड़ा। भीष्म पितामह ऐसे गंगा पुत्र माने गए। भीष्म पितामह काम को जीतने वाले थे और जीते थे, लेकिन किसको शेष सैया पे सोना पड़ा था एक दिन। और जब तक उत्तराचल हुआ नहीं, जब तक वो सूर्य भगवान इधर गए नहीं, तब तक शेष सैया पर 10 दिन 15 दिन शरीर को नहीं छोड़े, शेष सैया पर सोए थे। तो ममता देखो किसी को। एक योगी होता है, ऋषियों में आते हैं जो अपने बीवी बच्चे में रह कर ही संन्यास करते हैं, वो ऋषियों में आते हैं। तो जब हम ऋषियों खानदान के हैं, सनातन के हैं, हम ऋषि खानदान के हैं, हम ऐसे नहीं हैं। हम अपनी अग्नि के वंशज के लिए हमने पैदा किया हूँ। मेरा सनातन कहता है। राजा दशरथ 3 लुगाई रखे थे अपने सनातन को चलाने के लिए। आज सनातन वही, आप देख लीजिए कितना बड़ा सनातन का आज प्रचार हुआ है।
आज पूरे देश में उस सनातन का हाहाकार मचा है। जब होते नहीं, जहाँ में आते नहीं थे, आज ऐसा होता क्यों? आज वही सनातन है। बोलिए गुरुदेव दत्त। हाँ दोस्तों, मेले में रात हुए प्रयागराज में, और हम आप लोगों को रात का दृश्य दिखाता हूँ। ये प्रयागराज का चलते रहे। और हमारे जो दोस्त हैं प्रयागराज में आए हुए दूसरे क्षेत्र में आए हुए हैं। बहुत बड़ा समागम ये हर वर्ष लगता है मेरा। देश विदेश के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं मेले में। जल संगम गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों धाराएं पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। तो हमारे साथी शंकर लाल जी हैं और हमारे बड़े भाई साहब शंभुनाथ जी। हम सुंदर शंकर लाल पटेल म्यूजिकल जागरण भी थे। प्रयागराज का माघ मेला, सुंदर दृश्य। अरे यार भीड़ में चलाओ महाराज जी जो है परम कोई कहते हैं राम परम ब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आकृष्ट हो जाने के कारण अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते थे। सुंदर का भव्य दृश्य। कोई कहते हैं अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए अन्य वशिष्ठादि के उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को जाना इत्यादि कहते हैं। मैं पूछती हूँ, यदि मैं आत्म तत्व को जानते थे तो पूर्ण परमात्मा ने सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया? और यदि उन्होंने आपको ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान नहीं था तो अन्य सामान्य जीवों के समान ही 1008 महामंडलेश्वर फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिए? इस विषय में आपका क्या विचार है महाराज? श्री महादेवी जी बोले, श्री महादेवी जी बोले, तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम भक्त हो, जो तुम्हें राम का दर्शन इससे पूर्ण इस परम गूढ़ रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं कहा। आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया है, इसलिए मैं श्री रघुनाथ जी की वंदना कर तुम्हारे उत्तर देता हूँ। श्री रामचंद्र जी ये संदेश प्रकृति से परे परमात्मा अनाद आनंद घन अद्वितीय और पुरुषोत्तम है, जो अपनी माया से ही संपूर्ण जगत को रोककर इसके बाद भीतर सब और आकाश के समान जाते आत्मा रूप से सबके अंतःकरण में अपनी माया से उनको परिचालित कर रहे हैं। उन्मुख के निकट होने से ये आदमी प्रतीत होते हैं
इसी प्रकार लोग अपने देश और इंद्रिय कर्ता के किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोप करके मोच हो जाती है। प्रकाश रूप प्रकाश रूप में रात दिन का भेद नहीं होता, वह सर्वदा ज्ञान कमल में भगवान राम में अज्ञान का भेद भी नहीं है। और सुनाइए, राजा के कहाँ से आए हैं? कुरान सुना क्या किस लिए बना रहे हैं? अच्छा, ये किसके दंगल होने जा रहा है? मुझे पार्वती ठीक है, लगा वोट हाँ महाराज जो अपने परिचय बताए महाराज। दूसरी से रामावतार के समय नाम बताइए। नाम 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 बाबा का नाम बाबा मुझे नहीं नहीं इधर बचा तो आठ कमाएगा क्या इनसे? रूप रावण वो लिखा है ना, नाम पता सब लिखा है। संतान सेना और वाहनों के पुजारी है, इससे पूछो इसका नाम पता क्या है, लगाओ। कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ कैसे आना हुआ आपका? प्रयागराज आना हुआ माघ मेला के लिए। पूरा क्षेत्र में नहाने आए हैं आप? कहाँ मुकाम लगाया, कहाँ असल लगाया आपका? दानपुर करने आए। दान पुण्य करिए तो फिर महाराज दान पुण्य लेते हैं, दान पुण्य ये मेरा गुरु भाई है। यूट्यूब पे है क्या? हाँ यूट्यूब पे थोड़ा बहुत बातचीत किया हुआ छोड़ना तुमको जाना मेरे चैनल पर है बाबा, ये पूरा विश्व देखेगा। बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, अच्छा कुंभ मेला चल रहा है, पर्व का समय है, पर्व चल रहा है। एक वर्ष में एक ही बार आता है, मान के महीने में आता है पर्व। संपूर्ण भारत का साधु महात्मा इत्यादि इत्यादि मतलब सभी लोग यहाँ गृहस्थ वाले को भी आते हैं कि एक महीने रह करके कलाबास होकर अपने जीवन को देते हैं, धार करते हैं। वो राजा श्री प्रयागराज महाराज हैं, दान करते हैं, भंडारा करते हैं, भक्तों जन्मों से भंडारा करवाते हैं, कल्याण करते हैं, उनके कल्याण की कामना करते हैं। आपके सारे मनोरथ पूर्ण हैं, आपके बाल बच्चे आपका बिजनेस व्यापार धंधा इत्यादि में आपको सफलता मिले, यही आशीर्वाद तीनों के सभी महासाधु धन्यवाद।